अभी हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको साइंस का जो पिछले वीडियो में हमने लेसन पढ़ाया था उसके आगे का लेसन हम आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपने हमारे स्कूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। चलिए हम आपको आगे लेसन में अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइज़र यानी खाद और उर्वरक मिलाना वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या जंतु के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अवशिष्ट, उससे प्राप्त होते हैं। किसान पौधों एवं जंतु अवशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। जब इसका डिकम्पोजिशन होने लगता है तो इसे खुले में छोड़ देते हैं डिकम्पोजिशन होने के लिए। डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। जो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनके द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। ये डिकम्पोजिशन होकर के खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा ही है, जैसे कि वर्मी फॉर्म, जैसे केचुआ है, उसे हम क्या करते हैं, मिट्टी में वो खाद बनाता है जा कर के। इसी तरह खाद का उपयोग से क्या होता है, खाद के उपयोग से मिट्टी में जल अवशोषण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और जब वो जल वाटर एब्जॉर्व करेगा तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। जो पूर्ति करने का तरीका है वो है फसल चक्रण यानी क्रॉप सर्किल। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल लगातार एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कैपेसिटी पूरी होती रहती थी। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि आपको हमने बताया भी है कि जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करता है। अब आपको खाद के हम आपको लाभ बताते हैं। खाद सिर्फ हमें फ़ायदा क्या क्या है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी गई। इसका कारण क्या है, इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है यानी वाटर को फिक्स रखने की कैपेसिटी होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी और पोरस हो जाती है जिसके कारण गैस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है, इससे जो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है।
नेक्स्ट है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। गठन यानी कि कॉम्पैक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। अब आपने देखा कि आपको ये भी बताया उर्वरक क्या है और खाद क्या है। अब आप ये जानिए उर्वरक और खाद में अंतर क्या हुआ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि उर्वरक में फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर है, तो जो उर्वरक होता है वो कैसा होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। दूसरा खाद, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव के द्वारा जो अपशिष्ट है या पौधों के अवशेष के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है। जो उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक में मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होता है, जबकि खाद में पौधे जो होते हैं वो पोषक तुलनात्मक रूप से उसकी तुलना उर्वरक की तुलना में खाद में पोषक तत्व कम होते हैं। नेक्स्ट आता है सिंचाई। भाई अभी तक आपने जो भी की फसल बुआई करी, अब आता है सिंचाई। प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल, बीज, इनकी वृद्धि के लिए पानी की विशेष रूप से ज़रूरत होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि वे खनिज और जितने भी उर्वरक हैं उनका अवशोषण कर लेता है। पौधों में लगभग 90% वाटर होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीज के जर्मिनेशन जो होता है वो कैसा होता है, शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, यानी ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं होता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना ज़रूरी है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के समय एवं लगातार फसलों, मिट्टी और ऋतु में भिन्न होते हैं। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी गर्मियों में बार बार पानी देना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने के कारण होता है। सिंचाई होती कहाँ से? कुएँ, जलकूप से, तालाब, झील, नदी, बांध, नहर, इन जगहों से सिंचाई करी जाती है। अब आप पढ़ते हैं सिंचाई के कौन कौन से तरीके हैं। सिंचाई के तरीके क्या है? कुओं, झीलों, नहरों से तो आपने देखा होगा जल निकालकर खेतों में पहुंचाने के विभिन्न तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मवेशी और मजदूर द्वारा इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते होते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्नलिखित हैं, जैसे मोट यानी घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट। इन तरीकों से जल के ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का प्रयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा इनका प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के और भी कई तरीके हैं।
सिंचाई के आधुनिक जो तरीके उपयोग किए जा रहे हैं उसमें सबसे मुख्य विधियों में आता है, एक होता है छिड़काव करना यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में हम जो असमतल भूमि होती है यानी बराबर भूमि नहीं होती उस भूमि में ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोज़ल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। दूसरा आता है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजते हैं। थैंक यू।